Hey, my loves. Hello. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, कैसे हैं आप सब? I hope everybody is fit and fine, healthy, safe, sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Who is your future spouse to marry with? Okay. और क्या उनके डिटेल्स होंगी, आप उनको कैसे रिकग्नाइज कर सकते हो, कैसे पहचानोगे, उनकी क्या ट्रेड्स होंगी, पर्सनालिटी ट्रेड्स और उनके लुक्स, अपीयरेंस, प्रोफेशन, हर चीज़ के बारे में ऑलमोस्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर ग्रुप चॉइस, पाइल चॉइस. आपके नेम इनिशियल्स है, आपका जो ऑफिशियल नेम है उसका फर्स्ट लेटर. तो आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, फॉर ग्रुप नंबर 1 you got this friends card, and group number 2 you got this courage card. So whichever is your pile, आप उसको चूज़ कर ले. I will see you on your reading and आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आई होप आपने चूज़ कर लिया है पायल. So let's see you on your reading. हे माय लव, हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. ऑल राइट, पाइल नंबर 1. सो हम देखने वाले हैं कि आपकी क्या एनर्जीज निकल कर के आती हैं. पाइल नंबर 1, योर फ्यूचर स्पाउस. ऑल राइट, लेट्स सी. सबसे पहले हैं जी आपके पास यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, थ्री ऑफ कप्स, चैरियट, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, और है आपके पास दी 5 ऑफ कप्स. और एट पाइल नंबर 1, फ्यूचर स्पाउस के लिए सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ विजिबली क्लियरली जो यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है, दैट इज़ समथिंग टू डू विद वाटर साइन. ठीक है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पेशली कैंसर. पाइल 1, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जीज इस तरह की हैं कि इंसान बहुत डीप है. ठीक है, एक ऐसा इंसान है कि जो आपके लिए खुशी का रीज़न बनने वाला है. कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन थोड़े से ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, क्योंकि कप्स इज़ ऑलवेज अबाउट इमोशंस, लव, इंट्यूशन, गहरी गहरी फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स. और ये इंसान कभी आपको इग्नोर नहीं करता, और ये सेंसिटिव भी होते हैं. ठीक है, येस, दे आर वेरी सेंसिटिव, स्पेशली बिकॉज देयर इज चैरियट एनर्जी. तो डेफिनेटली यहाँ पर चैरियट एनर्जी के साथ साथ सेंसिटिविटी साथ आती है, यू सी. और मतलब आपके पर्सन इस तरह के हो सकते हैं कि दे कैन इवन ईजीली कराए. ठीक है, इनको रोना आ जाता है, कभी कोई ऐसी बात हो जाए तो दे कैन ईजीली कराए. तो आप परेशान मत होना, बिकॉज दिस इज़ ऑल कैंसर मून एनर्जी. इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो सेंसिटिव हैं, इसका मतलब बस ये है कि वो फील करते हैं, उनका दिल पत्थर का नहीं है. दे आर सो मतलब वीक इनसाइड. इनको किसी का दर्द इनसे बर्दाश्त नहीं होता, कोई रूठ जाए इनको मनाना होता ही होता है. इसकी नेचर ऐसी है, राइट. और समटाइम्स कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि थोड़ी से आपको ऐसा लगे, अगर लगे तो, कि थोड़े से चिपकू हैं या फिर बहुत ज़्यादा पीछा करते हैं. वो भी सिर्फ यही रीज़न है कि इंसान जिसके साथ भी होता है मेंटली फुली अटैच्ड होता है. ठीक है, ये जिसके साथ भी होंगे उसको हमेशा अपना 110% देते हैं, और ये कभी भी इग्नोर नहीं करते अपने पार्टनर को. ठीक है, और ये उसके साथ हमेशा आखिरी समय तक रहते हैं.
कुछ लोगों के इसमें हो सकता है यहाँ पे वाइब है 5 ऑफ कप्स की, कि ये पर्सन थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये बिल्कुल उदास बुलबुल की तरह बैठा रहता है, ठीक है, आप ऐसा फील कर सकते हो कि गहरी सोचों में होता है, या फिर इनको कोई गम है, इनको कोई परेशानी है, बट इज़ द रीज़न। तो रीज़न कुछ भी नहीं है, बस यही है कि इसकी नेचर ही ऐसी है, ठीक है। हो सकता है कि इस लोग हो भी सकती है रीज़न, क्योंकि हो सकता है पास्ट में कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, यहाँ पर इसको अपनी मम्मी डैडी का प्यार नहीं मिला है, ठीक है, और उसको ये बहुत मिस करते हैं। हो सकता है बचपन में इन्होंने उनको खो दिया हो, या फिर कोई डिवोर्स हो गई हो उनके पेरेंट्स की, तो वो चीज़ हमेशा अपने अंदर एक मिस करते हैं, और उस मोहब्बत का ये इंसान बहुत वो है, भूखा, हंगरी फॉर लव। सो वो जो मोहब्बत उन्होंने बचपन में खोई है, उसको वो ढूंढेंगे अपने फ्यूचर पार्टनर में, मतलब आप में, ठीक है। सो ये चीज़ मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 1 की एनर्जी। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 1 की, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक रॉसिटी रखता है अपने अंदर, ठीक है। इसकी नेचर ऐसी है कि दे विल लिटरली गो डीप डाउन इनटू योर पर्सनालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। शादी के लिए भी व्हेन दे विल बी आप डेटिंग इरा में होंगे, तो इंसान आपको लगेगा कि यार ये बहुत डीपली मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आपको लगेगा कि यार ये दे आर मोर इंटरेस्टेड इन मी देन आई एम इन दैम, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा आप में इन्वॉल्व है, आपसे आपको और जानने की कोशिश करेगा। इसकी नेचर ही ऐसी इन्वेस्टिगेशंस टाइप की, बट इसको आप नेगेटिव ना ही लो तो बेटर है, क्योंकि दे आर जस्ट मेकिंग श्योर कि आप ही वो हो राइट वन जिसके साथ इनकी शादी होनी है, राइट। सो ये है पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी ऐसी होती है कि इंसान एक ना इसके मन में न्यू आइडियाज़ आते हैं, बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं ये। तो ऐसा है आपका पर्सन। दूसरी चीज़ ये है कि इंसान 3 ऑफ कप्स के साथ आपकी लाइफ में एक खुशियाँ और सेलिब्रेशन लेकर के आएगा। पहलवान हो सकता है आपने लाइफ में किसी ऐसे पर्सन के साथ ज़िंदगी बिताई हो, और या मे बी रिलेशनशिप में रहे हो, या पेरेंट्स हो आपके जो कि इमोशनली अनअवेलेबल थे, ठीक है। इमोशनली अनअवेलेबिलिटी का क्या मतलब है कि उनके दिल में समझो कि उनका दिल नहीं था, पत्थर था, ठीक है। उन्होंने आपको अटेंशन नहीं दी, आपके पार्टनर ने, एक्स पार्टनर ने, या आप किसी एक के साथ ऐसा रहे हो, और आपने हमेशा चाहा कि वो आपको अटेंशन दें, आपको प्यार दें, आपको मोहब्बत दें, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। बदले में आपने उनको सब कुछ दिया अपना, ठीक है, लेकिन उनकी तरफ से आपको कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। तो वो एक खला है आपके अंदर, एक होलो, एक लिटरली इसे बोलते हैं ना, वैक्यूम से क्रिएट हो गया आपके अंदर, और वो वैक्यूम को यूनिवर्स फिल कर रहा है ये पर्सन भेज के। ये रीडिंग कल वाली रीडिंग में भी वाइब आई थी। अगर आपने कल वाली रीडिंग भी सुनी हो तो पता नहीं, मुझे याद नहीं है पाइल 1 में थी कि पाइल 2 में थी, लेकिन थी। एंड यूर अगैन लिसनिंग टू दिस रीडिंग एज वेल। सो अगेन ये एनर्जी निकल के आ रही है कि वो जो एक एम्प्टीनेस थी आपके अंदर, एक थी, खला था, वो फिल करने के लिए यूनिवर्स इस पर्सन को भेज रहा है, सो दैट दे कैन कम एंड मेक यू फील हैप्पी अगैन, ठीक है। पालवन, आप खुश नहीं हो अंदर से, आई नो इट, और यूनिवर्स तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जानते हैं आपके बारे में, तो ऑब्वियसली आपको वो खुशियाँ मिलने वाली है। एक तो ये चीज़ मैं सबसे पहले देख रही हूँ। आगे चल के देखते हैं कि ये पर्सन जो है, नेचर तो मैंने इसको बता दी आपको। इनको पहले हम देखते हैं कि प्रोफेशन वाइज क्या करते हैं, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो क्या है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, magician, the temperance, okay, magician, temperance, financial condition, 8 of cups, 3 of swords। देखो, पहले हो सकता है जब ये आपको पहले बार मिले हों, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, ठीक है। यहाँ पे ये अपनी अर्ली एज में, मतलब 20s में, ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं था। इनको ज़रूरत थी किसी ऐसे पर्सन की जो इनको उठा कर के ऊपर लेकर के आए फाइनेंशियली। ये इसने किसी की मदद ली होगी, हमें भी अपने एल्डर ब्रदर की, या फिर किसी दोस्त वगैरह की,
इनकी जॉब्स भी बहुत स्विच होती रही हैं, मतलब ऑन एंड ऑफ छोड़ के चले गए, वापस आ गए कि नहीं ढूंढ ली, इस तरह का सीन रहा है। ये कभी भी स्टेबल नहीं रहे किसी भी जॉब पर। और एक्चुअली द थिंग इज़ कि ये पर्सन में स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और उसके द्वारा इनको जॉब नहीं मिलती, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़ इनको वो सैलरी इस टाइप का कुछ सीन है। सो ये पर्सन मैजिशियन एनर्जी में कुछ अपना क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। दे डोंट रिलाई ऑन दोज जॉब्स, क्योंकि वो एक लिमिटेड करियर है इनके हिसाब से। तो देयर आर जैसे पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये खुद कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये खुद की कोई चीज़ बनाना चाहते होंगे, कि बहुत ही सुंदर में भी कोई वेबसाइट डिज़ाइन करें या फिर कोई ऑनलाइन काम शुरू करें, तो उसमें इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये नहीं कि इन्होंने जॉब नहीं किया, इन्होंने बड़ी जगहों पे जॉब किया है, लेकिन वही मसला कि वो लोग ट्रीट नहीं इनको सही करते थे, या फिर इनको ऐसे लगता था कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। तो पाइल नंबर 1, आपके पर्सन पहले जॉब्स वगैरह में ट्राई किया होगा, उसके बाद ये अपना ख़ुद का कुछ शुरू करेंगे, और डेफिनेटली इसमें मैं इनको सक्सेसफुल होता देख रही हूँ। जो बिज़नेस ये कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक वर्ल्ड वाइड बिज़नेस हो सकता है, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का। वर्ल्ड वाइड लोग आकर के यहाँ से परचेसिंग करते होंगे। ये क्लॉथिंग या फिर डेली यूटिलिटी की चीज़ें जैसे टूथपेस्ट हो गया, आपका डेंटल फ्लॉस हो गया, या फिर शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, इस किस्म की चीज़ों का हो सकता है बाइंग एंड सेलिंग। बट दे आर नॉट प्रोड्यूसर। ये इनकी कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जो प्रोड्यूस करती है चीज़ें, दे जस्ट रीसेल इट, इस किस्म का इनका बिज़नेस है, लेकिन उसमें इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहने वाला है। बाद में इनके दूसरे भाई इनके कज़न्स, वो भी इनको ज्वाइन करेंगे, बिकॉज बेसिकली योर मैन इज़ द फाउंडर ऑफ दिस वेरी बिजनेस, और उसके बाद उसकी जो है ना बाकी लोग वो ज्वाइन करने वाले हैं। ओके, सो ये तो था कुछ इनके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी रिच फ्यूचर में। फ्यूचर में ये काफ़ी जो है वो रिच होने वाले हैं बिकॉज ऑफ दैट। ऑलराइट, व्हाट एल्स? देयर इज एक्शन स्पीक्स लाउडली। वेल, पाइल नंबर 1, मुझे ऐसे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो एक ऐसा इंसान है कि जो आपके लिए बहुत अच्छे विचार रखता है, ठीक है, और ना सिर्फ विचार रखता है बल्कि ये आपके बारे में अच्छा बोलता भी है। इसके जो एक्शंस है, द वे दे ट्रीट यू सेज इट ऑल। आपकी जो कंडीशन होगी ना, अपीयरेंस, आपकी शक्ल पे जो खुशी है, मतलब शादी के बाद की, आपकी जो क्लोथिंग स्टाइल्स हैं, आपके कपड़ों की जो प्राइस है, मैं प्राइस टैग की बात नहीं करूँगी, लेकिन इसी से आपके पेरेंट्स को समझ आएगी, या फिर कोई जो देखेगा आपको थर्ड पर्सन, ज़्यादा लोग तो उसी से जज करेंगे ना जो देख रहे हैं, ठीक है। तो जो आपने जिस प्रकार के कपड़े पहने होंगे ना शादी के बाद, उन लोगों को पता होता है कितने का होगा बड़े चालाक हैं लोग। और जो आपकी शक्ल पर, आपके फेस पर सेटिस्फेक्शन और जो स्माइल है, जो ग्लो है, वहाँ से पता चलेगा स्पेशली आपके पेरेंट्स को कि आप कितने ज़्यादा खुश हो, इन्होंने कितना ज़्यादा आपको खुश रखा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा बिज़ी रहता है ये थोड़ा सा है डार्क साइड, लेकिन बिज़ी ना हो तो फिर आपको इतना ग्लोइंग कैसे रखें, पैसा लगता है हर चीज़ पर। सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको फाइनेंशियली फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल अबंडेंस में रखेंगे, और आप बहुत खुश रहने वाले हो, और लोग इसी से आपको पहचानेंगे कि यू आर रियली वेरी हैप्पी। मतलब इनके जो, जिसे बोलते हैं ना, करतूतें या करम, दे आर टेलिंग द पीपल कि इन्होंने आपको कैसे रखा हुआ है। दे स्पीक थ्रू देयर एक्शंस, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। गाइस, ये बहुत काइंड इंसान है, ठीक है, बहुत ही काइंड, मतलब कंपैशनेट, दूसरा का हमदर्द। मैंने शुरू में बताया कि वाटर साइंस के बहुत हैवी इम्पैक्ट्स हैं। किसी को परेशानी में नहीं देख सकते, किसी को दुख तकलीफ़ में नहीं देख सकती, ऐसे ही हैं।
ठीक है, अगर कभी आपसे भी कुछ हो जाता है, फॉर एग्जांपल लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा हो ही जाता है, तो दे विल ऑलवेज टेल यू कि यार चलो नई से शुरू करते हैं, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश पर्सपेक्टिव। पुरानी बातें भूल जाते हैं और आज से एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। और ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। पायल नंबर 1, पीपल लाइक टू ड्रैग द पास्ट थिंग्स। ठीक है, तुमने वो फ़लाँ टाइम वो फ़लाँ बज के फ़लाँ मिनट पर इस दिन क्यों ही ऐसे कब कैसे क्यों किया था। ठीक है, तुम तो हो ही ऐसे, तुमने तो पीछे भी ऐसे किया था, तुम्हारी जो है वो तुम्हारी मदर ने भी ऐसे किया था, तुम्हारी मदर की मदर ने भी ऐसे किया था, तो तुम भी ऐसी ही हो। हाँ, दिस इज़ सो हर्टफुल, राइट। आपका पर्सन ऐसा नहीं है, दे बिलीव इन फ्यूचर, इसीलिए तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन गया जॉब से उठ के। मैं सही बोल रही हूँ। ऑथेंटिसिटी, वाव, रियल, ट्रू, ऑनेस्ट। और आपकी फीलिंग्स को इंसान समझता है। ठीक है, आपकी फीलिंग्स को समझने वाला भी आपको बहुत रेयर मिलेगा। लोग नहीं समझते। लोग कहते हैं हमारी फीलिंग्स को समझो बस, और तुम जहाँ मर्जी जाओ। सो यू आर सो लकी। सो लकी ग्रुप नंबर 1, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। देखो इसकी बोली बड़ी मीठी है, ठीक है, और इनका जो लव लैंग्वेज है आपको गिफ्ट्स देना। आपके लिए बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स ये ख़रीदेंगे। देखो बात महंगे प्राइस टैग की बात फिर आ गई है यहाँ पर, लेकिन बात ये है कि इट्स ऑल अबाउट हाउ मच अदर पर्सन वैल्यू यू। ठीक है, चाहे चॉकलेट भी है, चाहे देखो वो जितना अफोर्ड कर सकते हैं उस लिहाज से महंगा गिफ्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज पॉकेट, राइट। सो अब देखो जितनी उनकी सैलरी है अपने हिसाब से वो जो आपके लिए गिफ्ट ले आए हैं उनके लिए वो बहुत महंगा है, एंड यू शुड एक्सेप्ट इट विद मच ग्रैटिट्यूड। ठीक है, सो इनके मन में यही होगा कि मैं महंगा ख़रीदूँ, मतलब अपने पॉकेट के हिसाब से। एंड दिस इज़ द बेस्टेस्ट थिंग अ हस्बैंड कैन एवर डू फॉर यू, राइट, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, आपको भी पता होगा। सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन की अंदर एक पावर है बदलने की, ठीक है, और ये इंसान कहीं ना कहीं अगर आप नेगेटिव रहते हो अक्सर हालात की वजह से या जो भी, ये इंसान आपको भी पॉजिटिव कर देगा, ये पक्की बात है, गारंटी है। ठीक है ना, स्पिरिचुअल कनेक्शन, देखो ये आपका सोलमेट है, और ये कनेक्शन आज का नहीं है, बड़ा पुराना है। आप लोगों ने पहले भी लाइफ से इकट्ठी जो है वो गुजारी हो सकती हैं, ठीक है, और इसी तरह का ही आपका फ्यूचर स्पाउस है। पायल नंबर 1 मैं से देख पा रही हूँ कि इसके लुक्स की जहाँ तक मैं बात करूँ, इनका राउंड सा फेस है, ठीक है, थोड़े बबली सी पर्सनालिटी है, थोड़े से ना थोड़ा चबी चीक्स हो सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा भरा भरा इनका फेस है। इवन इनकी बॉडी भी थोड़ी भरी भरी है, ठीक है, कर्वी बॉडी हो सकती है इन केस ऑफ फीमेल्स। और मैं देखूँ तो दिस पर्सन इज़ हैविंग वेरी ब्यूटीफुल आइज़, लंबी आंखें हो सकती हैं। अगर आपको इंडियन फिल्म एक्ट्रेस है सोनाली बेंद्रे, अगर आपको ये पता है इनका, आप देख सकते हो गूगल पे, उनकी आंखें हैं लंबी सी, और जब हंसती हैं तो बहुत ही प्यारी लगती हैं उनकी आंखें, और भी लंबी हो जाती हैं, जस्ट लाइक डियर, हिरन उसकी तरह हो जाती हैं। तो इस तरह की आंखें फॉर अ फ्यू पीपल हो सकती हैं आपके पर्सन की। एंड ऑल्सो दे हैव गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। कंप्लेक्शन इनका नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा फेयर भी नहीं है और बहुत डाल भी नहीं है। दे हैव गॉट ब्राइट कंप्लेक्शन, अच्छा है, और राउंड सा फेस है, गुगलू मुगलू सा फेस है, सो क्यूट। छोटी सी नोज़ है, फुलर लिप्स हैं इनके, राइट, और इनके बाल भी अच्छे हैं, बालों के कलर वलर चलता रहता है, डाई शाई, ठीक है। और दे हैव गॉट मीडियम हाइट है, पफ़ी हैंड्स हैं, बहुत सॉफ्ट हैंड्स हैं। इनको मून बहुत पसंद है, चाँद को देखना रात का समय, चांदनी रात, और इस तरह की रोमांटिक सेटिंग्स इनको बहुत पसंद है। इसके साथ साथ आई बिलीव दिस पर्सन इज़ ऑल्सो फॉन्ड ऑफ रेन। बारिश इनकी कमज़ोरी है दे विल टेल यू, इसलिए वाटर साइन की एनर्जी अगैन, लिटरली वाटर बॉडीज़ इनको बहुत पसंद है, जैसे बीच है, ओशन है, रिवर है, ये सब चीज़ें, ठीक है। सो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन की, और ये अटैच्ड पर्सनैलिटी, मतलब
दे विल बी एक्सट्रीमली अटैच्ड टू यू। ठीक है, बहुत ही ये गहरे तरीके से आपसे अटैच्ड होंगे। इनका फेवरेट कलर ब्लू और पर्पल में से कोई हो सकता है, ब्लू एंड पर्पल। न्यू लव, देखो ये न्यू लव है आपकी लाइफ में, नई मोहब्बत गॉड ने भेजी है एंड यू नीड टू एक्सेप्ट दिस। ओके, accept this love, receive them with gratitude and you will see how they change your life। आपकी किस्मत में, भाग्य में बच्चे भी हैं, फ्यूचर किड्स। और इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस चिल्ड्रन, just write affirmation, I claim this beautiful children, beautiful healthy children in my life right now। ठीक है, आई थिंक आपको लिखना ही चाहिए बिकॉज लिटरली आई जस्ट फेल्ट के योर बेबीज आर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर guys, as you really reveal your innermost self to each other, your bond deepens। so जैसे जैसे समय बीतेगा ये रिश्ता गहरा होता चला जाएगा, बजाय इसके कि एक दूसरे से तंग पड़ो। आई बिलीव ये पर्सन आपको और गहराई से चाहेगा। ठीक है, और आई बिलीव इसकी मोहब्बत की ना तो कोई सीमा है और ना ही कोई लिमिटेशन, यू नो, क्योंकि ये इनफाइनाइटली मोहब्बत करता है, टूट के चाहता है जिसको भी चाहता है, जब भी चाहता है। ओके, सो लेट्स सी सम मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन के और क्या एनर्जीज हैं। योर फ्यूचर स्पाउस, आपके जो कोई फ्रेंड या नेबरहुड है इसमें कुछ इनका हो सकता है, मे बी आप वहाँ रहते हो या इस तरह का कुछ सीन हो सकता है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, इसमें भी जेमिनी एंड सैजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है। डांसिंग या म्यूज़िक क्लास, सो इनको म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो सकता है या फिर डांसिंग में। बहुत काम पर्सनालिटी है, वेवी हेयर है इनके। ओके, फ्रेंच मे बी। गाइस थोड़ा पोसेसिव है इंसान। ठीक है, आपको किसी और के साथ नहीं टिकने देगा ये। फ्लर्ट है, स्माइली फेस, फ्लर्ट, हाई स्कूल। सो शायद आप किसी हाई स्कूल से ये जानते हो आपको। गुड लुकिंग है ये, क्लियर कंप्लेक्शन है इनका। यूटा अमेरिका की स्टेट है, कुछ कनेक्शन हो सकता है अमेरिका से इनका, यूएसए यूटा। राइट, दिस इज़ लाइक ब्लॉन्ड और लाइट कलर हेयर। ठीक है, वेरी सक्सेसफुल। नॉट योर एक्स, गाइस को जो लोग आपको पीछे डेट कर चुके हैं या जिनके साथ आपका रिश्ता या कनेक्शन चलता रहा है, उनमें से कोई नहीं, ये कोई नया है। डेयरिंग, बहुत ही बहादुर इंसान है। ठीक है, माई हार्ट, गाइस दिस इज़ योर हार्ट। डिसिप्लिन पर्सन, एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। डिज़ाइनर, ओके, डिवाइन यूनियन। ऑफन, मे बी इनके पेरेंट्स इन्होंने खो दिया हो, उनकी डेथ हो गई भी हो। राइट, जुपिटर इज एक्सपेंशन। राइट, सो दिस इज़ बेसिकली दी स्टार ऑफ कि जब आपकी लाइफ में न्यू डोर्स खुल रहे होते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन आ रहा था, मतलब फैलाओ, एवरीथिंग इज़ एक्सपैंडिंग, कुछ भी जाएगा नहीं, जो भी होगा आपकी लाइफ में वापस आएगा। सो दिस इज़ द एनर्जी। ओके, सो ओके, पाइल नंबर 1 अभी हम चलेंगे आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स की ओर। सो लेट्स सी। ऑलराइट, लेट्स सी नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। राइट, सो सबसे पहले हम देखें, यहाँ पर जे है, क्यू है, के, एस, यू, ए, आर, क्यू, ई, जी, आई, एम, पी, बी, Z, H, and W. Okay guys, so that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Take care. Bye.
हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 2। सेकंड ऑप्शन जिन्होंने चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज की रीडिंग में हम ऑब्वियसली देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स, और ये कि वो क्या है, कौन है, उनकी लुक्स कैसी है, अपीयरेंस, पर्सनालिटी और ज़ोडिएक साइन, बहुत कुछ, मच मोर। हाउ विल दे ट्रीट यू? ओके, so let's start by their nature, personality. So सबसे पहले है यहाँ पर 7 of Wands. ओके, 7 of Wands है आपके पास, है यहाँ पर स्ट्रेंथ, फाइन, और है आपके पास यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, फाइन। सो ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले तो मैं आपके स्पाउस की जो एनर्जीज देख रही हूँ, पर्सनालिटी वाइज, दिस पर्सन इज गिविंग मी द रॉयल वाइब्स। ठीक है, रॉयल वाइब्स मतलब आपके स्पाउस की पर्सनालिटी विद दिस स्ट्रेंथ एनर्जी, लियो, लिटरली दे आर द किंग, क्वीन। ठीक है, और आप एम्प्रेस का कार्ड तो आपने यहाँ देख ही लिया होगा, रिप्रेजेंटिंग कि ये पर्सन कितने ज़्यादा शाहाना, इसकी शाही इसकी आदतें हैं, यू नो, इवन इनके स्टाइल, इनके हाव भाव, इनकी हर चीज़ इज़ सो स्टाइलिश, सो लाइक रॉयल वाइब। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बोलूँ तो इसकी जो तरबियत की है इसकी मम्मी ने, वो बहुत ही ज़्यादा सुलझी हुई, बहुत ही ज़्यादा करीने से, बहुत ही लाइक लिटरली दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ मैनर्स एंड कल्चरिज़म। ठीक है, थोड़ी ट्रेडिशनल हो सकती है इसकी ममा, और उन्होंने बहुत ही प्यार से अपने बच्चे को पाला है, हर चीज़ की तमीज़ सिखाई हुई है। ठीक है, इवन दे डू हैव वेरी गुड टेबल मैनर्स, यू नो, खाना कैसे खाना है, किस तरह से खाना है, जैसे तमीज़ से खाना है, यू नो, खाना ख़त्म करना है सारा, और बदतमीज़ी से नहीं खाना, यू नो, इस टाइप की बहुत इनको टेबल मैनर्स बहुत हैं, बहुत ही जिसे बोलते हैं, बहुत ही, कैसे बोलूँ मैं, सो बुकिश परफेक्शन, यू नो, जैसे बुक्स में पढ़ते हो ना, इतना वो परफेक्ट था, ये वो बुक नॉवेल्स के जिस तरह के राजे होते हैं, उस टाइप का पर्सन ये हो है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, सो 8 नंबर, तो पहली तो बात ही इन्फिनिटी साइन है 8 नंबर, और दूसरा है कि इनका जो लव और पैशन है ना आपके लिए, वो बहुत ही इनफाइनाइट लेवल पर जाएगा। ठीक है, ये पर्सन, येस देयर इज़ अ लॉट ऑफ बिग डिफरेंस बिटवीन द स्टेटस आप लोगों का और इन लोगों का। ये लोग हाई हैं, दे लोग, दिस पीपल आर, यू नो, रिच, एंड आई डोंट नो वाई बार बार मेरे को रॉयल टाइप्स में भी कोई रूट्स हैं इनकी रॉयल ब्लड में। ठीक है, तो ये मैं देख पा रही हूँ। दूसरी बात है कि दे आर सो रिच, इनको किसी चीज़ का ग्रीड नहीं है, दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू मटीरियली। ठीक है, और तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, स्ट्रेंथ एनर्जी के साथ एक स्ट्रॉन्ग इंसान है अंदर से। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और इनका इनर सेल्फ बहुत, इनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। और ये लिटरली आपकी ताकत है, आपकी शक्ति रहने वाले हैं, बहुत ब्रेव इंसान है, और आप पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिले होगे कभी। 7 of Wands, they even can fight for you, 7 of Wands, they are ready to fight for you, they are ready to do everything for you. 7 of Wands is also something to do with self defense। ठीक है, और इवन डिफेंडिंग यू, ससुराल में कुछ हो जाता है, बाहर कुछ हो जाता है, कुछ भी चीज़ है, आपको पैसों की ज़रूरत है, हर मामले में दिस पर्सन इज़ कमिंग टू डिफेंड यू। ठीक है, ये इंसान आएगा और यह इंसान आपको आकर के डिफेंड करेगा, नो मैटर व्हाट। ओके, ये इंसान क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ, दे आर सो ब्लंट, सो ब्लंट, इसकी नेचर ही ऐसी है, जो बात है मुंह पे खुल के भी ये बात है, ऐसे ऐसे ऐसे, ना तो कुछ छुपाएगा, ना इसको माइंड गेम्स खेलनी आती हैं, ना इसको मैनिपुलेशन टेक्निक्स आती हैं, ना ये खेलता है, और ना यू नो इसका कोई इस तरह का कुछ सीन है। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी है, जो दिल में है वो ऊपर है, जो ऊपर है वो दिल में है, इसी किस्म की, यू नो, इसकी लाइफ से इसी तरह वो है चलती है। लेकिन
इनकी जो है ना अपीयरेंस बहुत ही रॉयल स्टाइल की है, ठीक है। अपीयरेंस में दोबारा बात करती हूँ, पर इनकी सी दिस किस तरह से थ्रोन पे बैठे हुए हैं, जस्ट लाइक एम्परस एंड एम्परर, दिस इज़ हाउ दे आर, ठीक है। इनको किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स नहीं है, दे नो दे आर द बेस्ट, और इनको किसी चीज़ से कोई जेलसी भी नहीं होती। ओके गाइस, आगे चलते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। इसके बारे में ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि दोबारा आ रहा है तो मैं अगैन बता देती हूँ। बिलोंग टू वेरी वेरी रिच फैमिली, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, रिच है फैमिली, लोग मतलब दे आर रियली समवन के जो अच्छे कहलाते हैं, अच्छे इज़्ज़तदार लोग कहलाते हैं, उनका नाम है इवन अपने एरिया में, या जो भी कह लो आप, इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल पर भी हो सकता है फॉर अ फ्यू ऑफ यू। ये कोई जाने माने बिजनेस पर्सन्स हो सकते हैं, या फिर पॉलिटिक्स से भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई मीडिया पर्सनालिटीज़ हो सकते हैं, कुछ इस तरह का सीन है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हो सकते हैं इनके फैमिली में बहुत सारे। सो किसी ना किसी वजह से ये लोग हैं मशहूर, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, and let's see more details about your person. 6 of Pentacles, Ace of Pentacles, 3 of Cups, and also the Hermit. देखो, ये इंसान ऐसा इंसान है कि जिसको बहुत शौक़ है डोनेशन करने का, लोगों की हेल्प करने का, लेकिन ये हेल्प करके जितलाता नहीं है, बताता नहीं है। ये इसकी पर्सनालिटी का सबसे मेन एक हाईलाइट है, जिसकी वजह से आपको ये बहुत पसंद है, ठीक है। ये एहसान करके किसी को जताते नहीं है, एहसान करके किसी को बताते नहीं है। दिस इज़ बेसिकली हाउ दिस पर्सन इज़। दूसरी बात है कि इंसान 3 ऑफ कप्स के साथ, दिस पर्सन इज़ सो जिसे बोलते हैं ना, बहुत खुश मिजाज इंसान, ठीक है। कुछ लोग होते हैं उनका मुंह ही लाइक सड़ियल टाइप बने होते हैं, मुंह पे 12 बजे होते हैं। नहीं, दे आर ऑल्सो हैविंग अ स्माइलिंग फेस, ठीक है। इनकी फेस पे एक स्माइल रहता है, और ये बहुत ही ज़्यादा हल्ला गुल्ला पसंद करते हैं, दे लाइक इट। हरमिट है, हाँ, कभी कभी ऑफ कोर्स हर एक को एक प्राइवेट टाइम समय चाहिए होता है, व्हेन यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। लेकिन मोस्टली आप देखोगे कि दे लव, मतलब कोई सेलिब्रेशन घर में चल रही है, कोई फंक्शन है, कोई दिवाली है, कोई ईद है, कोई क्रिसमस है, कोई कोई और इवेंट है, दे लव इट, दे एन्जॉय अ लॉट। बहुत सबसे अच्छा ड्रेस पहनेंगे, सबकी खुशियों में शरीक होंगे, जो भी है, मतलब त्यौहार के हिसाब से मिठाई बननी है, लड्डू बनने हैं, जो भी है, दे आर लिटरली सो हैप्पी, सब में डिस्ट्रीब्यूट करने में, सबको खिलाने में। सो जिंदा दिल इंसान है, मैं देख पा रही हूँ उससे आपका पर्सन। इनके ज़ोडिएक साइन जो है ना, मुझे फायर साइन लग रहे हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, या फिर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। हाँ, एयर साइन की इतनी वाइब यहाँ पे है नहीं, बट वो अगर हुई तो जेमिनाई की हो सकती है, ठीक है। और जहाँ तक उसकी वाटर साइन की एनर्जी है, वाटर साइन की एनर्जीज है यहाँ पर स्कॉर्पियो की, या फिर कैंसर की, इन वाइब्स हो सकती हैं। डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी अगैन, दिस पर्सन इज सो मच लग्जरी। अब तो कन्फर्म हो गया है ये डेविल आने के बाद, रिप्रेजेंटिंग द कैप्रिकॉर्न साइन, ठीक है। दिस पर्सन लव्स लग्जरी, लव्स मनी, लव्स एक्सपेंसिव लग्जरी थिंग्स। इनकी गाड़ी भी इनकी देखने से ताल्लुक़ रखती होगी। वेरी एक्सपेंसिव कार, वेरी एक्सपेंसिव हाउस, और हर चीज़ इनकी ब्रांडेड, पॉलिश्ड, साफ़ सुथरी, खुद करते हैं सारा काम, ये बता दूँ मैं। ये नहीं कि हेल्पर्स को छोड़ा हुआ है और आके रोब जमा रहे हैं, झाड़ रहे हैं कि ये क्यों नहीं साफ़, वो क्यों नहीं साफ़, ये है वो है, नो। सो डिसिप्लिन, अपना सारा काम खुद करते हैं, इवन जूते तक चमकाने होते खुद ही पकड़ के बैठे हुए होते हैं, शू शाइनर, ठीक है। इस किस्म की इनकी आदतें हैं। परफेक्शनिस्ट ये हो सकते हैं, इनको हर चीज़ क्लियर क्लीन पसंद है, थोड़ी सी भी डर्ट जो है वो नहीं होनी चाहिए, कहीं पर डस्टिंग होनी चाहिए हर जगह पर, लेकिन ये खुद कर लेते हैं। ये किसी पर नहीं चलाते कि ये क्यों नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ, ये है वो है, नो, दिस इज़ नॉट द वे दे आर।
इनके लुक जो है ये इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे हैंडसम नहीं है, बट 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 दे लुक वेरी हैंडसम, दे लुक वेरी क्लीन, वेरी जिसे क्या बोलते हैं, हाई स्टेटस वाइब देना, क्योंकि इनके कपड़े बहुत सारे मतलब एक्सपेंसिव होते हैं। और मैचिंग सेटिंग के कपड़े, हर चीज़ आपने इस तरह पहनी होती है, आप वेल ग्रूम्ड होते हो, आपके बाल बहुत अच्छे सैलून से कटे हुए होते हैं, जब हाँ फेशियल वगैरह हुआ होता है तो आप अच्छे लगते हो। तो इन्होंने अपने आप को ग्रूम बहुत किया हुआ है, ठीक है। इनकी फेशियल शेप में हार्ट शेप और स्क्वायर शेप है, ठीक है। तो मुंह इनका इतना ज़्यादा लंबा नहीं है। और इनकी जॉ लाइन है भाई अच्छी खासी शार्प जॉ लाइन है, वी शेप की इनकी चिन हो सकती है फॉर ए फ्यू बाल इनके वेवी हैं, ठीक है। डार्क ब्राउन से लाइट ब्राउन हो सकते हैं इनके बाल, फॉर जस्ट फ्यू हो सकता है कोई ऐश ब्राउन टाइप इन्होंने किया हो कभी कलर, तो थोड़े लाइट चले जाएं, बट मोस्टली मुझे यहाँ डार्क हेयर ही दिख रहे हैं, ठीक है। इनकी बॉडी स्लिम है, ठीक है, वेरी स्लिम बॉडी, स्लीक, बहुत ज़्यादा स्किनी नहीं कि हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, बट दे आर स्लिम स्मार्ट, ठीक है। हाइट भी इनकी ठीक है, नॉर्मल है, मीडियम तो नहीं, मीडियम से थोड़ी ज़्यादा ही मुझे लग रही है। और दे आर वेरी ब्यूटीफुल सोल, मतलब चलते फिरते दे लुक रियली ब्यूटीफुल। गर्ल है, शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप इंडिविजुअली देखोगे ना, किसी आंखें ऐसी हैं, इसकी नोज़ ही कैसी है, इसके लिप्स ऐसी हैं, तो लहता लहता देखोगे ना तो इतना ज़्यादा इंप्रेशन नहीं पड़ता। बट व्हेन यू लुक एट देम एट वंस, पूरा सर से पाँव तक दे लुक ओ मेस्मराइजिंग। तो वेल ग्रूम्ड है, दे लव देम सेल्स, हाँ, तो ऐसी इनकी लुक है। मुझे तो ऐसे लगता है कि हर एक को यूँ ही रहना चाहिए। मैं आपको भी कहती रहती हूँ कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ नो मैटर वाट, ठीक है। सो दिस इज़ लवली। एटलीस्ट जितना हम हो सकते हैं अपने आप को अच्छा रख सकते हैं तो उतना तो रखना चाहिए ना। स्पेशली जो है ना, हाइजीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप हाइजीनिक हो, अगर आप क्लीन हो, तो आप बहुत अच्छे लगोगे। अच्छा जी, रिलीजियस फैक्टर पॉसिबिलिटी है ये पर्सन कास्ट कल्चर रिलीजन में आपसे डिफ़र करता हो, इसका स्पिरिचुअल पाथ भी आपसे डिफरेंट हो सकता है। फॉरेनर भी हो सकते हैं ये। फॉरेन कंट्रीज़ में जो मुझे वाइब आ रही है ना, मुझे ऐसे मिडल ईस्ट की या फिर यूएई की वाइब आ रही है। यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं इनकी वाइब आ रही है। मे बी दिस पर्सन इज़ अरब या फिर इज़राइल, पैलेस्टीनियन या फिर ईरान से हो सकते हैं। आई थिंक मे बी इजिप्ट की कंट्री है। इसके साथ साथ मुझे फ्रॉम एशिया, लाइक साउथ एशियन वाइब हो सकती है इस पर्सन की, लाइक श्रीलंका या फिर इंडिया, वो भी साउथ से, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ कंट्रीज़ में देख पा रही हूँ फ्रॉम अमेरिका, लाइक अमेरिका की कुछ स्टेट्स हो सकती हैं। इसके साथ साथ मैक्सिको की वाइब भी हो सकती है। सब कुछ ना, वो जो क्या हो सकता है, इक्वेटोरियल नहीं है रीजन, इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर पर जो सारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सिंगापुर की वाइब भी है। यहाँ बहरहाल ये इक्वेटर पे रहते हैं, इतना मैं आपको बता दूँ। इक्वेटोरियल कंट्रीज़ आप सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा क्या होती हैं। अच्छा जी, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो दोस्त इसके हैं काफ़ी, हो सकता है इसके दोस्तों ने ही आपको पहली बार मिलवाया हो एक दूसरे से। सो दिस पर्सन इज़ सो इनटू दैट। दूसरी बात ये कि ये इंसान अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता है। यस, दिस अट्रैक्शन, देखो पहली अट्रैक्शन आपकी पर्सन के साथ दैट वाज सो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, और ये इंसान आपको देख कर ही पहली बार आप पर फिदा हुआ होगा, ठीक है। दे लव योर अट्रैक्टिव एंड रोमांटिक वाइब्स, यू आर सो देयर टाइप। ठीक है, हो सकता है आप थोड़ी विंटेज वाइब्स देते हो, यू आर नॉट वेरी वेरी मॉडर्न, मतलब बहुत रिवीलिंग ड्रेसेस इस तरह की वाइब आपकी नहीं है। आप थोड़ा सा मॉडेस्ट ड्रेसिंग करते हो, और थोड़ी विंटेज वाइब्स भी कुछ लोगों की हो सकती हैं, राइट। कुछ ओल्ड स्टाइल ओल्ड फैशन
हेयर स्टाइल या फिर क्लोथिंग स्टाइल, कुछ इस तरह के वाइब्स हैं। कुछ लोग आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट है या फिर बुक रीडिंग में, नॉवेल्स में, स्टोरी राइटिंग में, पोइट्री में हो सकता है। फॉर अ फ्यू उनको ये चीज़ भी आप में बहुत पसंद है, दे लव इट। और स्पेशली जब आप ब्लश ऑन लगाते हो, ब्लश चीक्स पर उसको पिंक करते हो, दे लव इट। और अक्सर आपको बोला करेंगे कि ब्लश ज़रूर लगाया करो, आप पर बहुत सूट करता है। ठीक है, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव वाइब्स हो सकती हैं। यहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हों कि जो आपको आपके रास्ते से हटाने की कोशिश करें, क्योंकि ये बिल्कुल ग्रीन फ्लैग है पर्सन, ये पर्सन रेड फ्लैग नहीं है। लेकिन रेड फ्लैग वो है कि जो आपको इनके साथ रहने नहीं दे रहा, चाह रहा। उस रेड फ्लैग को आपको जो है ख़ुद से ही उसका जो है वो काम तमाम करना चाहिए। एंड डोंट लेट पीपल रुइन योर लाइफ। ओके, आगे चलते हैं to see what is coming ahead. Guys, this person believes in the present and dreams about the future. So ये पास्ट वाला इंसान नहीं है कि जो आपके पास्ट को खंगाल के बैठ जाएगा कि तुमने फ़लाँ टाइम ये किया था, तुम्हारे इतने सारे एक्स थे, तुम फ़लाँ थी, तुम ये थी, तुम वो थी। नो, ये इंसान फ्यूचर पर बिलीव करता है एंड दे आर मोर इन टू लाइक गॉश लिटरली यू नीड टू लुक एट व्हाट इज़ कमिंग अहेड। स्लो डाउन, इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है ये। ठीक है, दे लव टू रिलैक्स, चिल। ठीक है, और ये चीज़ों को चाहता है कि खुद दे जस्ट वांट थिंग्स टू हैपन बाय देमसेल्व्स। ठीक है, ये चीज़ों को कंट्रोल करने की उसमें नहीं है कि चीज़ों को कंट्रोल किया जाए या चीज़ों को जो है ना अपनी मर्ज़ी से चलवाया जाए। ये इसकी इस चीज़ पे बिलीव करता है कि सबको जो है ना खुली आज़ादी देनी चाहिए। ठीक है, और कोई जो भी करे फिर उस आज़ादी का ये बंद करके रखे, कैद करके रखने पर बिलीव नहीं करते। ऐसे ही हैं ये। एक्शन स्पीक्स लाउडली। इनकी मोहब्बत का इजहार इनके एक्शंस में होगा। द वे दे विल ट्रीट यू, जैसे आपको रखेंगे शादी के बाद, आपका हुलिया, यू नो योर अपीयरेंस, आपने को कैसे कपड़े पहने हैं, आपकी शक्ल पे कितनी सुकून है, कितना सुकून है और कितनी हंसी है, कितनी सेटिस्फेक्शन है। दिस ऑल विल टेल योर स्पेशली योर पेरेंट्स एंड सोसाइटी कि आपको इसने कैसा रखा हुआ है। ठीक है, मैंने कहीं पे पढ़ा था ना कि वाइफ की जो हालत है ना उससे पता चलता है कि उसका हस्बैंड ने उसको कैसे रखा हुआ है। सो बेसिकली मैं देख पा रही हूँ कि आपकी हालत बहुत ही अच्छी है एंड आई एम जस्ट लविंग दिस, आई लाइक दिस एंड लिटरली आई एम सो ग्लैड कि आपको ऐसा पार्टनर जो है वो मिल रहा है। सो ग्लैड, राइट। सो आगे चलते हैं, पाल नंबर 2 देखते हैं कि आपके लिए और क्या एनर्जीज है। ओके, पाल नंबर 2 के पर्सन की क्या वाइब्स हैं। ओके जी, नॉट योर एक्स, पहला मैसेज ये है। ठीक है, अपने एक्स पार्टनर से बाहर आ जाओ। साउथ अमेरिका, इसमें वो मैक्सिको आता है। इंडिपेंडेंट पर्सन, आपके किसी दोस्त के घर पर पहली मीटिंग हो सकती है। सो स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं या किसी रैंडम पार्क या प्लेग्राउंड में मुलाकात हो सकती है, किसी पार्टी में मुलाकात हो सकती है। अमेरिका, डांसिंग, मे बी डांसर हो या म्यूजिशियन हो। स्कॉर्पियो, वाइट कार, कोवर्कर, psychic abilities, Mercury, very very intelligent person, thoughtful. Again USA, oh gosh, LA. So guys, अमेरिका की बहुत वाइब्स हैं भाई। जेंटलमैन, ब्रांड लवर, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। लियो, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जुपिटर, आपके साथ ना का रिलेशनशिप एक्सपेंड करेगा क्योंकि जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, ये छोड़ कर जाने वालों में से नहीं है।
ये बढ़ाने वालों में से हैं। एंड आई बिलीव आपकी फैमिली को बढ़ाएंगे एटलीस्ट 3-4 बच्चे तो बस आइए आए आइए आए। खैर अफ्रीका इसमें इजिप्ट वगैरह की कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे एयर साइन लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई। ब्लॉन्ड या लाइट कलर के बाल हो सकते हैं इनके। ऑर्फन में भी कुछ पेरेंटल इशू हो। कंप्लेक्शन इनका क्लियर है और फ्रांस से भी ये हो सकते हैं। ओके, सो आगे हम चलेंगे टू सी द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। ऑलराइट, so name initials are H, K, I, M. So basically this is Mr. Kim. Okay, Kim. Z, Q, S, W, U, S, again M, B, Q, and F. Okay, so these are the possible name initials of your person. Well, I will see you in my next video now, and see you tomorrow, and bye bye.